Hello, good morning, students. How are you? Today we will continue our MySQL topics. Yesterday, in previous class, we have discussed having clause, order by clause, and group by clause. तो ये हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं. Now we will continue forward to Cartesian product. ठीक है, तो there is a cross joint. We have, if we have two or more table, we can join the data from that tables. ठीक है, that is called cross join or Cartesian product. So Cartesian product is denoted by x, that is symbol of x. Let's say we have two relation r1 and r2, then the Cartesian product of these two relations r1 cross r2 would combine each tuple of first relation with each tuple of second relation. ठीक है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे होगा. It's a two table, a table and table b, that is table a, that is table b. तो यहाँ पर name and some values are there. Vishal 11, Ram 22, and there is a table b, only one column, that is called name. If we select star from a comma b, that is called in product. हम इसको when we execute in SQL, we can't do cross sign, or we can't use cross sign. Cross sign is denoted by in theoretical. In practical, we can select star from a and b. हम दोनों कॉलम्स को, दोनों टेबल्स नेम को एक साथ लिख देते हैं. तो कैसे आएगा? विशाल 11 राम. ठीक है, विशाल 11 राम, देन राम 22 राम, राम 22 राम. तो पहले इसकी सारी कॉलम्स जितने भी रोज हैं वो उसकी फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होंगी, फिर उसकी सारी रो सेकंड के साथ, फिर सारी रो थर्ड के साथ. तो ऐसे ही विशाल 11 विक्रांत एंड राम 22 विक्रांत. That is how the Cartesian product is work. Degree of Cartesian product is 3. डिग्री कौन सी होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आप देखेंगे कॉलम्स हमेशा ऐड, यहाँ पर ऐड हुए हैं 2 + 1, तो यहाँ आपके पास 3 कॉलम्स आ गए हैं. एंड कार्डिनेटी आपने देखा होगा 4 हो गई है बिकॉज ऑफ 2 × 2, नंबर ऑफ रो 2 यहाँ पर 2 है, तो 2 × 2 4. तो वेन एवर you ask about the Cartesian product and then find out the cardinality and degree of the product, so it will always calculate by the degree is always addition, add, and rows always multiply. तो कार्डिनेटी जब आपकी जो रिजल्ट वाला आपका टेबल है उसके अंदर कार्डिनेटी हमेशा मल्टीप्लाई, दोनों कॉलम्स दोनों टेबल की मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी शोज एज ए 22 एंड डिग्री इज ऑलवेज प्लस. तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, तो ज्वाइन, अब हम ज्वाइन करेंगे. ये आपका सिंपल, दैट इज ऑल्सो ए ज्वाइन. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो ए ज्वाइन एंड देर इज different type of join. Join is used to fetch data from 2 or more tables, which is joined to appear as single set of data. It is used for combining column from 2 or more tables by using values common to both table. तो जो हम रेफरेंस की चीज़ की बात कर रहे थे फॉरेन की, वो यहाँ पर आपकी एप्लीकेबल होनी है. हम दो टेबल को जब भी ज्वाइन कर सकते हैं. अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल देखा उसमें से कोई सच कंडीशन नहीं थी, इसलिए वहाँ पर सारे के सारी वैल्यूज़ ही अपीयर हो रही थी. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा कंप्लीट डेटा आएगा, नॉट द सिलेक्टेड वैल्यूज. कंप्लीट कोई कंडीशन नहीं होती है. कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस ऑल द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स. बट ज्वाइन जब हम करेंगे एक्चुअल, तो हमें कुछ कंडीशंस देनी होंगी जो दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम होगा, उसी की बेस पर कंडीशन रहेंगी. तो देयर इज 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइन: इनर, आउटर, लेफ्ट एंड राइट. इनर ज्वाइन, और इसको हम इक्वी ज्वाइन भी बोलते हैं, जो आपका मोस्टली हम यूज़ करते हैं. दिस इज सिंपल ज्वाइन इन विच द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन मैच डेटा एज पर द क्वालिटी इक्वालिटी कंडीशन स्पेसिफाई इन द एसक्यूएल क्वेरी. जो हम क्वेरी में एक मैचिंग कंडीशन डालेंगे जो दोनों ही टेबल में कॉमन कुछ होगा उसके बेस पर. ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं. हम ये दोनों टेबल बना लेते हैं, आपको इसमें समझ में आ जाएगा. मैं अभी टेबल बना लेता हूँ, टेबल ए और बी, तो जल्दी से बन जाएगा. यूज़ टेस्ट. ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल ए, और इसमें हम दे देंगे नेम var char 10, ज़्यादा नहीं देते. देन
एज ले लेते हैं इंट 3। ओके, क्लोज कर देते हैं। एक टेबल और बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। F3 बी टेबल नाम दे देते हैं, टेबल बी, दैट इज़ टेबल बी। इसमें भी हम नेम और एज के बजाय इसमें हम क्लास ले लेते हैं। ठीक है, क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग टेबल आपका क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, नेम हमने एक मैचिंग टेबल ले लिया। दोनों में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू ए वैल्यूज़। पर नेम डालना है तो नेम वेयर क्या मिलेंगे, हम लेंगे हितेश। ठीक है, एज ले लिया 17, क्लोज कर दिया। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हितेश के बाद हमने ले लिया हर्ष अहलावत, इसकी हमने रख ली है 18। ठीक है, उसके बाद एक डेटा और डाल देंगे, 3 डेटा डाल लेते हैं। और यहाँ पर हम डाल देते हैं पंकज। ठीक है, पंकज कर देते हैं। चलो, इसकी हम 16 कर लेते हैं। ऐसे ही हम इंसर्ट करेंगे टेबल बी में। टेबल बी हमने यूज़ कर लिया, वैल्यूज़ यहाँ पर हमने ले लिया हितेश ही लेंगे। क्लास कौन सी है, 12। ठीक है, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं हितेश के अलावा एक वैल्यू ले लेते हैं पंकज। एक वैल्यू को हम छोड़ देंगे कॉमन, इसको 11th ले लेते हैं। सॉरी, होम में चला गया, दैट इज़ 11। और एक वैल्यू को हम ले लेते हैं सिम, कोई और नाम ले लेते हैं जो इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, मोहित ले लेते हैं। देन इज ऑल्सो 12 क्लास। ये हमारे पास 2 टेबल बन गए हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कोमा बी, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। हितेश 17, हितेश 12, पंकज 17, हितेश 12। तो 2 इधर, 3 है पंकज, तो 3 3 6। और आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 कॉलम्स इधर थे, 2 कॉलम्स इधर थे, तो कार्टेशियन डिग्री 4 हो गई है और कार्डिनलिटी 6 हो गई है। ठीक है, तीन और 3 यहाँ पर। तो तेज पंकज, मोहित इंसर्ट नहीं हुआ। मोहित होना चाहिए था। चलिए देखते हैं कैसे हुआ अभी ये। इसको एक बार बी को चेक करते हैं ओनली। बी में कितना डेटा है, बी में 3 डेटा है, मोहित। अच्छा, तो इसके अंदर इन्होंने मोहित को नहीं लिया। और ए में कितना है, अच्छा ए में 2 ही है, मैं थिंक में सोचा 3 है। तो आप देखेंगे 3 इंटू 6, तो आपका 6 हो गया। तो अब हम यहाँ चलते हैं वापसी। अब आप देखते हैं यहाँ पर हम इक्विजॉइन यूज़ करेंगे। सेलेक्ट कोर्स डॉट स्टूडेंट नेम फ्रॉम कोर्स स्टूडेंट वेयर कोर्स डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम। यहाँ पर दोनों स्टूडेंट मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस क्वेरी को लिखेंगे, या हम सिलेक्ट ये लिखेंगे। ठीक है, वो आपकी एग्जाम्पल है, एक्चुअल में क्वेरी ये है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेते हैं कंट्रोल वी और पेस्ट करके देखते हैं, पेस्ट। ठीक है, ये वाली क्वेरी को हम select a dot name from A, inner join B, where a dot name, दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर हटा दी, where a dot name is equal to b dot name। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों के नाम मैच करेंगे सिर्फ उन्हीं का डेटा आएगा।
तो हम सिर्फ नेम देखते हैं, तो यहाँ सेमीकोलन लगा दिया हमने। तो देखेंगे हितेश और पंकज दोनों में कॉमन है, हितेश पंकज, तो इन्होंने सिर्फ वही नेम दिया, इडोट नेम फ्रॉम ए, जो ज्वाइन कर रहे हैं बी से। ठीक है, हम इनर टेबल ए को ज्वाइन करेंगे बी से, और कंडीशन क्या दी है, देन वेयर ए नेम डॉट इज इक्वल टू बी नेम, मीन्स जहाँ पर टेबल ए का जो नेम है और टेबल बी का नेम है वो दोनों मैच करेंगे, तो वही आपका इक्वी ज्वाइन आएगा। तो दैट इज हाउ फॉर इक्वी ज्वाइन। सेकेंड है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन इज ए टाइप ऑफ इनर ज्वाइन विच इज बेस्ड ऑन कॉलम हैविंग सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप प्रेजेंट इन बोथ द टेबल टू बी ज्वाइन। तो हम लिखेंगे स्लैश स्टार फ्रॉम ए नेचुरल ज्वाइन ए कोमा बी, जो दोनों में कॉमन होगा। तो हम कमांड को लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं पेस्ट करके एंड देन एंटर। तो हितेश और पंकज के बारे में, और उनकी क्लास भी आ गई है। अब यहाँ पर देखेंगे नेचुरल जॉइन में क्या होगा, आपके पास जो नेम है वो डुप्लीकेट नहीं आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने देखा होगा जो इक्वी जॉइन था उसके अंदर नेम दोनों कॉलम में नेम है, इसलिए वो कॉलम 2 बार नेम आया था। यहाँ देखेंगे आप नेम और नेम 2 बार आया हुआ है, बट नेचुरल जॉइन में वो कॉमन जो आपका कॉलम है इट विल अपीयर ओनली वंस। नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन में ये डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आप याद रखने। और इक्वी जॉइन में आपका सारा डेटा आ जाता है, बट नेचुरल जॉइन में जिस कंडीशन के आपने अपने लगाया जो कॉमन डेटा है इट विल ओनली दैट डेटा विल बी अपीयर, दैट इज़ हाउ। तो ये आपने देखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपकी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाने के बाद अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो आज हमने 2 जॉइंस पढ़े हैं, नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, prepare notes, and if any difficulty contact to me. Thank you, have a nice day.